देखिए ना कि जब हमारा एक एटम जो है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड गैप। जब हमारा सिंगल एटम होता है तो वो उसके हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसे हम बैलेंस जो आउटर ऑर्बिट जो होती है उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी भी एनर्जी एकदम फिक्स होती है, लेकिन जैसे ही वो इंटरैक्ट करता है, मान लो 1 मोल सोडियम अगर मिल गया तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आउटर ऑर्बिट स्पेशली एक दूसरे से इंटरैक्ट होकर के जो एनर्जी स्टेट होता है तमाम एनर्जी स्टेट में डिवाइड हो जाता है। उसी एनर्जी स्टेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है एनर्जी बैंड गैप। तो इसी बेस पर इसको ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड थियरी सॉलिड इज डिवाइडेड एज बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। अब इसमें होता यह है कि अगर बैलेंस बैंड पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है हमारा बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, filled with electron, कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये हमारा जो बैलेंस बैंड होता है। ये हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड ये एम्प्टी होता है, खाली होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में, तब यह कंडक्टर बन जाता है। तो यही चीज होता है कि एनर्जी बैंड गैप, अगर एनर्जी बैंड गैप सबके लिए अलग अलग होता है, यही एनर्जी बैंड गैप फॉर मेटल Eg इज इक्वल टू 0, मेटल के लिए या फॉर कंडक्टर ये जो Eg होता है, ये जो होता है फॉर मेटल लिखिए, मेटल के बाद एक कंडक्टर लिखिए, ज़्यादा बेटर है। ये जो मेटल के लिए Eg हमारा 0 होता है, एनर्जी बैंड गैप होता ही नहीं। तो इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, इसमें हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर जाता है। ध्यान में रखना, ये हमारा ओवरलैप करता है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये हमारा ओवरलैप करता है एकदम। दोनों एक जो है बैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप करता है, एनर्जी बैंड गैप होता ही नहीं। इसलिए हमारा जो कंडक्टर होता है, ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन सीधे कंडक्टर बैंड में चला जाता है और इजीली यह कंडक्टिव हो जाता है। तो इसे हम ये जो है एक कंडक्टर बन जाता है। लेकिन फॉर इंसुलेटर अगर हम देखते हैं, फॉर इंसुलेटर इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कितना होता है, हमारा बैलेंस बैंड हो, ये हमारा एनर्जी बैंड गैप Eg, ये Eg जो होता है इट इज ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक पाया जाता है, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके एक कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। तो ये जो है कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी रहता है। परिणाम क्या होता है, यह इंसुलेटर बना रहता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर, यही हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है। इट इज फॉर द इंसुलेटर के लिए यह एनर्जी बैंड डायग्राम है कि यह बैलेंस बैंड पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है और यह कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, क्योंकि इतनी एनर्जी चाहिए, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और इतनी एनर्जी यह कंडक्शन बैंड नहीं ले पाता है कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके एम्प्टी यहाँ पे कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो हमारे लिए इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द इंसुलेटर। अब एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर जरा देखिए, तो एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर। अब एनर्जी बैंड डायग्राम हमारा है क्या, सेमीकंडक्टर के लिए। और सेमीकंडक्टर में अगर 0 केल्विन पर देख लेना, ये हमारा है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और FB फॉरबिडन एनर्जी बैंड है। एट T इज इक्वल टू 0 ए कंप्लीटली एम्प्टी होता है, कंप्लीटली एम्प्टी, और इट इज कंप्लीटली फिल्ड, और T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर it behave as an T is equal to 0 Kelvin पर it behave as an insulator, it acts as an insulator। तो कोई भी सेमीकंडक्टर हमारा 0 केल्विन पर यह इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके यहाँ पे पहुँच नहीं पाता। और ये एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, लेकिन 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से इतना एनर्जी नहीं गेन कर पाता है कि यह फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके एक एम्प्टी वे जो है कंडक्शन बैंड में चला जाए। अच्छा, इसको फॉर T ग्रेटर देन 0, यही जब हम T ग्रेटर देन 0 डिग्री की बात करेंगे तो इट बिहेव लाइक ए, तो ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाते हैं। T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड, एक फॉरबिडन बैंड एनर्जी बैंड है, और ये हमारे पास कंडक्शन है। यहाँ से होल है, हमारे तमाम इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसकी जो वैल्यू, ये जो है एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर, देन द होल इज क्रिएटेड, यहाँ पे होल बन जाता है। ध्यान में रखना, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी होती है, इसे हम होल कहते हैं, 10 होल इज क्रिएटेड। तो T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन पर ये जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम, और ध्यान में रखना प्योर फॉर्म है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम ये सिलिकॉन के लिए होता है, ये हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड है, और जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान में रखना Eg जो होता है, Eg फॉर जर्मेनियम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इजीली रूम टेम्परेचर पर एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाता है, तो ये हमारा कंडक्ट कर जाता है 0 केल्विन से, T ग्रेटर देन 0 केल्विन वगैरह ऐसा है। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द सेमी प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर ध्यान रखना। अब एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द एन टाइप सेमी कंडक्टर पूछा जाता है। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द एन टाइप सेमी कंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो देखना एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो जरा एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा ये सब आता है एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने का। तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जरा देखें तो हो क्या रहा है। ये हमारे पास बैलेंस बैंड, ये ऑर्बिटल एनर्जी, और ये हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड। अब होता यह है कि एन टाइप में एक डोनर हो जाता है कि डोनर एनर्जी लेवल इसका हमने बताया था कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दिया जाए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि वह ऑर्बिट से निकल करके उसका इलेक्ट्रॉन वो जो है डोनर इम्प्योरिटी को छोड़ देता है। तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है डोनर एनर्जी लेवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कहाँ पे पाया जाता है कि जस्ट कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे पाया जाता है। तो ध्यान में रखना, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको लिखते हैं ईडी, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। ये जो है ईडी होता है इट इज डोनर एनर्जी लेवल। अब यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी एनर्जी पा करके यह कंडक्शन बैंड में इजीली चला जाता है। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर सबसे अच्छा कंडक्टर है, मतलब एन टाइप पी टाइप में ये अच्छा कंडक्टर माना जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल करके यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो एन टाइप में जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ रूम टेम्परेचर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है, ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है, पूरा भरा हुआ होता है। लेकिन ये डोनर एनर्जी लेवल से कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर से निकल करके यहाँ से निकल करके ये डोनर एनर्जी लेवल है, इसको कितना एनर्जी चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी मिल जाए तो यहाँ पे पहुँच जाता है इजीली। यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन यह कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर इजीली कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो चले गए, कुछ रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में सेफ जाते हैं। तो होता यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच जाते हैं उससे यहाँ होल जनरेट हो जाता है। ध्यान रखना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो यहाँ पे होल की संख्या अधिक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड इज मोर देन द नंबर ऑफ होल प्रेजेंट इन द बैलेंस बैंड। नोट कर लो कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन इजीली move from the donor energy level to the conduction band even the 0.01 electron volt energy is sufficient to move the electron when the
0.01 electron volt. Energy is sufficient to move the electron from the donor energy level to the conduction band. Move the Electron from the donor energy level to the conduction band, and at the room temperature, some electrons from the conduction band, from the valence band, some electrons from the valence band to the conduction band, some electrons from valence band to conduction band are transferred. So some hole are created. In the valence band. Some holes are created in the valence band. Holes are created in the valence band. This is the reason number of electrons in the conduction band, number of electrons in the conduction band are more than the number of holes present in the valence band. Number of holes present in the valence band. Holes present in the valence band. ध्यान में रखना कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाते हैं, और यहाँ डोनर एनर्जी लेवल से तो इलेक्ट्रॉन पहले से पहुँचते रहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे होल की संख्या से अधिक होती है। अच्छा, अब देखो, अब एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर देखो। अच्छा, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अब हमारा ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, तो हम जानते हैं कि वैलेंस बैंड में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इन वैलेंस बैंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हियर इट इज फॉरबिडन एनर्जी बैंड है, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड हमारे पास है। ये हमारा जो पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो है 0.01 से 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो वह इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है बगल के ऑर्बिट से। तो ये ध्यान में रखना। तो इसका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होता है ऐसे, इसको हम EA कहते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ध्यान रखना, वो डोनर एनर्जी लेवल था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इसको लिखेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। होता ये क्या है कि यह इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके ये क्या करता है, एक्सेप्टर होल जो होता है, होल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल करके जाते हैं, यहाँ पे होल जनरेट हो जाता है। इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होल जनरेट होता है। तो इसलिए होल की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। और क्या होता है, ये होल यहाँ पे आ जाते हैं इजीली, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे ऐसे। तो होल ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। अच्छा, होल की संख्या यहाँ पे बढ़ गई। रूम टेम्परेचर पर कुछ
इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके रूम टेम्परेचर पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वह भी होल जनरेट हो जाता है। तो हो जाता है कि इसीलिए यह कंडक्शन, ये जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में कम इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा इफेक्टिव होता है जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ होल क्रिएट हो जाता है। दिस इज द रीजन नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। नोट कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे वैलेंस बैंड लिखेंगे कि इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल of the acceptor energy level of the trivalent element, acceptor energy level of the trivalent element is just above the valence band, just above the valence band, and it accepts the electron from the valence band, and it accepts the electron from the valence band. So the many holes are created. So the many holes are created in the valence band in p-type semiconductor. Many holes are created in the valence band in p-type semiconductor. At the room temperature, some electrons are transferred. At the room temperature, some electrons are transferred from valence band to conduction band. Some electrons are transferred from valence band to the conduction band. So some more holes are created in the valence band. So some more holes are created in the valence band. In the valence band, this is the reason. This is the reason the number of electrons present in the conduction band. This is the reason number of electrons present in the conduction band are less than number of electrons present in the conduction band are less than the number of holes present in the valence band. Number of holes present in the valence band. ये चीज हमें हो जाता है कि ये देखना, ये एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने को आता है। तो अभी हमने एन टाइप पी टाइप समझ में आता है। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम में यही ध्यान में रखना कि ये एक्सेप्टर होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहाँ से लेगा, बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन भरा होता है। केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़े होगी, बैलेंस बैंड कट गया। हाँ ये तो नहीं आता, बोर्ड में नहीं आता, हटा दिया गया। केमिस्ट्री में अच्छा, फिर भी जानो। तो ये हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ चला जाता है तो होल जनरेट होता है, और रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इसे हम ये जो है कुछ और होल जनरेट हो जाते हैं। इसीलिए एक कंडक्टर तो होता है, लेकिन एन टाइप के तरह एन टाइप इजीली इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज देता है। इसलिए एन टाइप इज मोर कंडक्टिव दैन द बेटर कंडक्टर दैन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा यूजफुल होता है।